आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू के डोडा जिले में एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद आज दूसरे दिन भी हालात पेचीदा देखे गए। डोडा के कई इलाकों में फोर्सेस और अवाम के बीच में झड़प हुई। फोर्स ने लाठीचार्ज कर लॉ एंड ऑर्डर को किया काबू में। जिस डीसी के खिलाफ एमएलए महराज मलिक ने शिकायत की, उस डीसी ने ही महराज मलिक पर पीएसए आयद कर दिया। ये कौन सा कानून है? ये हिंदुस्तान की जमहूरियत का कत्ल है। हालात कशीदा हैं और इसके जिम्मेदार के खिलाफ बात होनी चाहिए। महराज मलिक पर हुई कार्रवाई पर बोले नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी। एमएलए डोडा महराज मलिक के खिलाफ लगाए गए पीएसए की मुखालफत में मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह उतरे जम्मू की सड़कों पर। महराज मलिक की गिरफ्तारी को नाजायज और गैर आईनी करार देते हुए वाकये में बीजेपी और वजीर आजम की शामूलियत का दावा करते हुए अदालत तक लड़ाई लड़ने की कही बात। आम आदमी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह ने महराज मलिक पर पीएसए लगाने की कड़ी मुखालफत के लिए एहतजाज किया। नामानगारों से बात करते हुए बोले कि अवाम के लिए अस्पताल मांगने पर बाइख्तियार एमएलए पर पीएसए आयद कर दिया जाता है। पीएसए के तहत एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद डोडा जिले में अवाम का फूट रहा गुस्सा। इंतजामिया ने एहतियाती तौर पर दफा 163 की आयत इंटरनेट सर्विसेज को भी किया गया मुअत्तल। बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल के हालात देख लीजिए। यही होता है जब आप अवाम की आवाज को दबाते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से हजरत बल दरगाह के वाकये में की गई गिरफ्तारियों और एमएलए महराज मलिक पर पीएसए आयद करने पर एलजी इंतजामिया को हरफ तनकीद बनाते हुए कहा। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से बुध को आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नफाज पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए उसे जमहूरियत पर बराह रास्त हमला करार दिया गया। डोडा जिले में अमनो अमान की हालिया सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने बुध के रोज कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में अमन और इंतजामिया को बरकरार रखने के जिम्मेदार हैं। पटन बारामूला जिले में नामानगारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जम्मू और कश्मीर में पूरी पुलिस फोर्स उनके मातहत है। वो हर चीज के जिम्मेदार है। वहाँ जो कुछ भी होगा उसका ख्याल एलजी सिन्हा ही रखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरात मुस्लिम तंजीमों और सरकर्दा शख्सियात की एक छतरी तंजीम ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जम्मू और कश्मीर से आम आदमी पार्टी के वाहिद एमएलए महराजुद्दीन मलिक की गिरफ्तारी की सख्ती से मजम्मत की। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को 9 दिन तक बंद रहने के बाद बुध को दोबारा गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। अहम 270 किलोमीटर हाईवे जो कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली वाहिद हर मौसमी सड़क है, 26 अगस्त से शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतअद्दिद रुकावटों की वजह से बंद हो गई थी। हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज कहा गया कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक मसला ज़द कानून है जिसका जम्मू और कश्मीर में गलत इस्तेमाल पहले भी किया गया है और आज भी इसका गलत इस्तेमाल जारी है। सहाफियों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियासती तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि पीएसए जो कि दहशतगर्दों और सख्त गैर मुजरिमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, इस इकदाम को मौजूदा एमएलए पर आयद नहीं किया जाना चाहिए था। राहुल गांधी की जानिब से रायबरेली में प्रजापति समाज कन्वेंशन में बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाया गया। अपोजिशन के लीडर की जानिब से कहा गया कि मुल्क की 90% की आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासी है, लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस वाले नहीं चाहते कि वो कभी भी तरक्की करें। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के रायबरेली से मेंबरान पार्लियामेंट राहुल गांधी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सख्त तनकीद की और वोट चोरी का इल्जाम दोहराया। राहुल गांधी ने अपने 2 रोजा दौरे पर रायबरेली में एक इवेंट वेन्यू में दाखिल होने से पहले नामानगारों से बात करते हुए कहा कि असली नारा है वोट चोर गद्दी छोड़ का और ये पूरे देश में साबित हो रहा है। हम इसे हर जगह नए तरीकों से साबित करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की जानिब से बुध के दिन रायबरेली के काठवारा हाईवे पर प्रोटेस्ट किया गया और कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट राहुल गांधी की कन्वई को रोकने की कोशिश की गई। दिनेश प्रताप सिंह और बीजेपी सपोर्टर्स ने हाईवे पर धरना दिया और हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए जिसमें लिखा था राहुल गांधी गो बैक और देश की मांओं से माफी मांगो। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर एमएलए महराज मलिक के साथ की गई कार्रवाई की सख्ती से मजम्मत करते हुए कहा गया कि इस वाक़े को हजरत बल दरगाह में पेशा सानेहा से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकाम की जानिब से वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन इलाके में 2 रेस्टोरेंट और एक ढाबे समेत 3 खाने पीने की दुकानों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं जब उनसे जमा किए गए खाने के नमूने लेबोरेटरी में जांच के दौरान गैर मियारी पाए गए।
मद्रास हाई कोर्ट की जानिब से एक मफाद आमा की अर्जी यानी PIL को मुस्तरद कर दिया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जामात को वाजे करने की हिदायत की दरख्वास्त की गई थी। वाज़ेह रहे तो कोर्ट ने इस दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पर गलतफहमी पर मुबनी करार दे दिया। जाली खबरों को अमन आमा और जमहूरी अमल के लिए खतरा करार देते हुए एक पार्लिमानी कमेटी की जानिब से इस चैलेंज से निपटने के लिए ताज़ियात की दफात में तरमीम, जुर्माने और इजाफे और जवाबदेही तय करने की सिफारिश की गई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जम्मू खित्ते में हालिया सैलाब और बादल फटने से तबाह होने वाली 2 अहम सड़कों को बहाल कर दिया गया है। एहलकार ने बताया कि बहाल होने वाली सड़कों में किश्तवाड़ जिले में गुलाबगढ़ सिसोटी रोड और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ पूरन बहादुर थंडी कस्सी सड़क भी शामिल है। दोनों ही लोगों को हजारों लोगों के लिए लाइफलाइन माना जाता है। और वजारत सेहत के मुताबिक नेपाल में जेनजी की क़यादत में होने वाले मुजाहिरों में 1033 अफराद जख्मी हो चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों की भरमार के बायस मरने वालों की तादाद 30 तक पहुंच चुकी है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।